निक्की और सुमित भैया ने अपनी बेटी का 5th बर्थडे, ड्रीम बर्थडे, जैसे उनकी बेटी चाहती थी वैसे सेलिब्रेट किया। और ये जो धन्वी का ड्रीम बर्थडे रहा, इसको और भी खास बनाया बहुत सारे अपने धन्वी के फ्रेंड्स, धन्वी के रिश्तेदार, धन्वी की बुआ, धन्वी की नानी, धन्वी के मामा, मतलब जितने भी इस फैमिली के क्लोज फैमिली मेम्बर्स थे, सब लोग अपना टाइम निकाल के इस सेलिब्रेशन में शामिल हुए धन्वी के इस ड्रीम बर्थडे को और भी खास बनाने के लिए। सब कुछ बहुत परफेक्ट था, मतलब इनविटेशन से लेके रिटर्न गिफ्ट तक कमेंट सेक्शन में लोग तारीफ कर रहे हैं। पार्टी जिस तरीके से प्लान की गई, जैसे एग्जीक्यूट हुई, परफेक्ट बर्थडे सेलिब्रेशन, ऐसा लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं। कितने लोग कह रहे हैं कि भाई ये आपकी फैमिली का परफेक्ट सेलिब्रेशन है, कितने लोग कह रहे हैं कि भाई ये आपकी फैमिली का बेस्ट फंक्शन है। बहुत सारी पॉजिटिविटी और बहुत सराहना मिल रही थी इस बर्थडे व्लॉग्स को और धन्वी के इस 5th बर्थडे सेलिब्रेशन को। लेकिन इसी बीच कुछ हेटर्स, मतलबी लोग जो देखना चाहते थे शायद उन्हें वो देखने को नहीं मिला, मतलब वही लड़ाई झगड़ा, मुंह फुलाना, कंट्रोवर्सी, ये देखने को नहीं मिला। तो अब वो हेटर्स हो चुके हैं एक्टिव, जो निक्की और सुमित भैया को नहीं करते हैं पसंद। और अब रिश्तेदारों को किया जा रहा है टारगेट। पैसे के लालची हैं रिश्तेदार। ऐसे आरोप प्रत्यारोप, मतलब कुछ भी नेगेटिविटी, कुछ भी हेट यहाँ रिश्तेदारों के लिए, खास करके नंदों के लिए फैलाई जा रही है। तो खैर इन्हीं सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे डिटेल में, वीडियो में आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइज देखो, अभी जो YouTube पे बर्थडे सेलिब्रेशन के व्लॉग्स छाए हुए हैं, धन्वी का 5th बर्थडे सेलिब्रेशन, धन्वी का ड्रीम बर्थडे, जैसे वो चाहती थी, उनके मम्मी पापा ने उनके लिए उनका बर्थडे वैसे ही प्लान किया और बर्थडे वैसे ही एग्जीक्यूट हुआ। कमेंट सेक्शन में लोग भर भर के बर्थडे की तारीफ कर रहे हैं। बर्थडे के व्लॉग्स अभी आ ही रहे हैं और इसी बीच रिश्तेदार जो कि यहाँ धन्वी की इस खुशी में, धन्वी के इस खास दिन को और भी खास बनाने के लिए शामिल हुए, उन रिश्तेदारों को भी टारगेट करना हेटर्स ने शुरू कर दिया है। देखो भाई, अब बर्थडे सेलिब्रेशन इतना ग्रैंड हुआ, इतना अमेजिंग रहा, तो हेटर्स को मिर्ची लगना, जलन होना तो लाजमी है। तो वही हेटर्स अपनी जलन जो है वो अलग अलग कमेंट सेक्शन में जाके प्रकट कर रहे हैं। उनको जो मिर्ची लगी है वो अलग अलग कमेंट सेक्शन में जाके प्रकट कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में जो हेटर्स हैं उनको कुछ ईजी टारगेट्स मिल गए हैं, जो कि निक्की की नंदे हैं, क्योंकि वो व्लॉगर्स भी हैं और वहाँ कमेंट सेक्शन में अपनी जलन या अपनी मिर्ची वो प्रकट करना थोड़ा इजी हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं निक्की की प्रीति ननद की। निक्की की प्रीति ननद जो कि पूरी फैमिली से बहुत क्लोज है, और अभी रिसेंटली प्रीति ने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था जहां बातों ही बातों में, मतलब जहां वो अपनी चीज़ें डिस्कस कर रही थी, वहां उन्होंने अपनी शादी से रिलेटेड जब बातें डिस्कस करनी पड़ी उन्हें, तो उन्होंने सुमित भैया का नाम ले लिया कि सुमित भैया ने वहाँ पे हल्दी मेहंदी में या फिर प्रीति की शादी के लिए जो बैंकेट था उसमें प्रीति को सपोर्ट किया था। बस हेटर्स को तभी भी लगी मिर्ची, हेटर्स एकदम फनफना गए वहां कमेंट सेक्शन में कि भाई तुमने एक ही भाई का नाम क्यों लिया। हालांकि गाइस देखो, आप लोग जाके देखना प्रीति के चैनल पे जो मोस्ट पॉपुलर वीडियोस हैं, जहां प्रीति ने अपने एजुकेशन और जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाई है, वहां पे प्रीति ने क्लियरली अपने बड़े भैया का नाम लिया है कि उन्होंने प्रीति का एडमिशन करवाया है, और उन्होंने अपनी अन्नू दीदी का नाम लिया है कि उन्होंने प्रीति को बहुत हेल्प की। लेकिन तब कॉमेंट सेक्शन में कोई नेगेटिविटी नहीं है कि भाई तुमने एक ही भैया का नाम क्यों लिया, क्योंकि ऑफकोर्स जो करेगा उसी का नाम लिया जाएगा। और यहाँ पे प्रीति ने क्लियरली बोला है कि सुमित भैया ने बोला है कि हल्दी मेहंदी होगा, मैं देख लूंगा। मैं मतलब इंडिविजुअल सुमित भैया, भाई मुझे तो यही समझ में आ रहा है। बैंकेट में भी सुमित भैया ने हेल्प किया, और प्रीति ने इस चीज को बहुत ही क्लियरली कमेंट में भी, अपने वीडियो में भी मेंशन किया है कि बैंकेट में सुमित भैया ने प्रीति की हेल्प की, मतलब इंडिविजुअल सुमित भैया ने। भाई मुझे तो यही समझ में आया है। तो जिसने जो किया प्रीति ने उसका नाम लिया, पर कुछ हेटर्स जो कि ना निक्की को पसंद करते हैं ना सुमित भैया को, उनको लग गई मिर्ची। वो भाई प्रीति तुमने गलती की है, तुम अपनी गलती मानो,
तुम ये करो, तुम वो करो, तुम माफ़ी मांगो, तुमने एक को नीचा दिखाया। भाई प्रीति ने बार बार अपनी पूरी फैमिली, जिनको कि वो बहुत मानती है, उनको बहुत ही इम्पोर्टेंस दी है, उनको बहुत ही मतलब अप्रिशिएट किया है कि उनके सपोर्ट से ये चीज़ें ऐसी हुई है। सबने बहुत सपोर्ट किया है, मौसी की फैमिली, मामा की फैमिली, और उन्होंने बहुत बार ये चीज़ क्लियर भी किया है कि जो चीज़ मौसी के यहाँ से होगी उसको मौसी के यहाँ का ही बोलेंगे। लेकिन प्रीति को एजुकेशन में स्पेशली उनके बड़े भैया ने हेल्प किया, बड़े भैया ने एडमिशन कराया तो प्रीति ने तब बड़े भैया का नाम लिया, और यहाँ हल्दी मेहंदी में या फिर बैंकेट में, प्रीति की शादी के बैंकेट में सुमित भैया ने हेल्प किया तो उन्होंने सुमित भैया का नाम लिया। पर लोगों को बर्दाश्त नहीं है ना हेटर्स, क्योंकि उनको पता नहीं क्या सोचते हैं भाई। इतने नेगेटिव हेडेड लोग हैं ये, जो कि मतलब कहीं भी किसी भी कमेंट सेक्शन में गंद फैला के अच्छे खासे पॉजिटिव माहौल को और अच्छे खासे पॉजिटिव फैमिली को मतलब आपस में ही लड़वा सकते हैं। ये कमेंटेटर्स, ये हेटर्स ऐसे होते हैं। अभी ऐसे ही इस बर्थडे सेलिब्रेशन से रिलेटेड भी हो रहा है। देखो इस फैमिली में अभी से लगभग 1 महीने पहले एक ग्रैंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हुआ था, ग्रैंड 10th वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। अब वो फंक्शन जो था वो बड़ों का फंक्शन था। वहाँ पे ये नंदे जो है वो जो घर पे हल्दी मेहंदी वाली चीज़ हुई थी उसमें नहीं पहुँच पाई थी, लेकिन बैंकेट के जो ग्रैंड सेलिब्रेशन था उसमें ये नंदे पहुँची थी। अब देखो जिसके पास जितना टाइम है, हर किसी की अपनी एक मजबूरी होती है, हर किसी का। और खासकर अगर यहाँ प्रीति का बात करें तो प्रीति तो अभी उनकी न्यू बॉर्न डॉटर है, प्रीति अभी अपने मदरहुड की जर्नी जी रही है, शुरुआत हुई है उसकी। तो वो अपनी छोटी बच्ची को घर पे छोड़ के अपने मदर इन लॉ के साथ फिर भी प्रीति वहाँ पे पहुंची। पर लोगों ने जो कमेंट सेक्शन में मतलब वो एनिवर्सरी फंक्शन और ये बर्थडे फंक्शन को कंपेयर करके जो कमेंट सेक्शन में गंदगी फैलाई है भाई, मतलब प्रीति के लुक के ऊपर कि तब तो सिंपल ऐसे ही चोटी बना के चली गई थी, तब तो ऐसी साड़ी पहनी थी, अब ऐसी साड़ी पहनी है, तब तो अकेले चली गई थी, अब पूरी भीड़ लेके गई है, पूरा परिवार लेके गई है। मतलब ये हेटर्स जो है वो ऐसे कमेंट करने लगे हैं। और मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ये जो बर्थडे है, मतलब जिस बच्ची का बर्थडे है, इस बच्ची का मतलब पूरे परिवार में एक अलग ही वैल्यू है। ये बच्ची सभी के लिए बहुत ही स्पेशल है। तो भाई अगर उस एनिवर्सरी फंक्शन में कोई गेस्ट या नंदे नहीं पहुंची और उनकी कमी जो है वो तब महसूस हो रही थी, तो वो एनिवर्सरी व्लॉग्स आने के बाद उस चीज़ को क्लियर करना चाहिए था, उस पर बात करना चाहिए था। लेकिन लोगों ने बाकायदा 1 महीना इस चीज़ का वेट किया कि चलो एनिवर्सरी तो बीत गया, अब हम देखते हैं कि बच्ची के बर्थडे में ये आते हैं कि नहीं आते हैं। ये वही बच्ची है जो कि जिनकी एनिवर्सरी थी उनके लिए भी बहुत खास है। मतलब वो उनको सरप्राइज करने के लिए, सोचो एक वो बच्ची की खुशी के लिए वो इतनी दूर से आ गए, और उस बच्ची के बर्थडे से उस एनिवर्सरी को रिलेट करके रिश्तेदारों को यहाँ पे हेट दिया जा रहा है, रिश्तेदारों को टारगेट किया जा रहा है। तो खैर यही चीज़ें चल रही है, प्रीति को टारगेट करना, प्रीति के कमेंट सेक्शन में तब तो तुम अकेले गई थी, ये चीज़ें करना शुरू हो गई है। हालांकि देखो जब एनिवर्सरी में प्रीति गई थी, क्योंकि प्रीति का छोटा बच्चा है, तभी भी प्रीति को बीच फंक्शन से आना पड़ा था। और अभी जब बर्थडे में प्रीति गई, प्रीति का छोटा बच्चा है और पूरा परिवार उनके साथ था, फिर भी बच्चे के कंफर्ट के लिए उन्हें बीच फंक्शन से आना पड़ा। तो ये एक माँ की मजबूरी है जो कि शायद उस टाइम पे भी रही होगी, लेकिन हेटर्स इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। हेटर्स तो बस हेट फैला रहे हैं। जहाँ फैमिली में सब कुछ इतना अच्छा दिख रहा है, इतना पॉजिटिविटी दिख रही है, वहाँ हेटर्स जो है वो फैमिली को आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं। पता नहीं क्या ही चलता है इनके बीच में। और भाई मुझे लिटरली ये चीज़ देख के बड़ा वियर्ड लग रहा है कि एनिवर्सरी फंक्शन अभी से ऑलमोस्ट 1 महीना पहले हुआ, और अगर किसी को भी उस एनिवर्सरी में किसी गेस्ट के या फिर नंदों की कमी महसूस हुई तो उसके रिगार्डिंग तभी बात करना चाहिए था ना। उस एनिवर्सरी फंक्शन को इस बच्ची के बर्थडे से रिलेट करके जो अब ये हेट और नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, ये मुझे देख के सही में अच्छा नहीं लग रहा है। भाई थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ा तो लिहाज रखो कि एक बच्ची के बर्थडे को, जो उसका ड्रीम बर्थडे था, तुम लोग उसको ऐसे रूइन कर रहे हो। रिश्तेदार जो कि बच्ची की खुशी में शामिल होने आए थे, तुम लोग उनको इतना ट्रोल कर करके, इतना हेट दे दे के, मतलब रिश्तेदारों के लिए क्या ये एक एक्सपीरियंस बनाना चाहते हो कि भैया नहीं 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 हम उसमें नहीं पहुंच पाए, इसमें पहुंचे तो हमको भैया बहुत गालियां पड़ी थी, हमको बहुत हेट मिला था इस बर्थडे में जाने की वजह से। मतलब जहां सब कुछ इतना अच्छा हुआ है तो हेटर्स को मिर्ची लगना जायज़ है।
लाजमी है वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये एक बच्ची का बर्थडे है और जो लोग तब आ पाए थे नहीं आ पाए थे उनकी क्या मजबूरियाँ थी, वो सब चीज़ें सोशल मीडिया पे आ चुकी है। अगर उसके बाद भी किसी को भी कोई भी शिकायत थी तो मेरे ख्याल से वो चीज़ तभी करना चाहिए था, पर इस बच्ची के बर्थडे से किसी बड़े के फंक्शन को रिलेट करके और अननेसेसरी हेट, ये तो दिख रहा है ना, इंटेंशंस दिख रहे हैं कि इंटेंशंस क्या है। तो खैर ऐसे ही कुछ हो रहा है खुशमित के चैनल पे, जो एक और ननद है पूजा, उनके चैनल पे भी लोग भर भर के हेट और नेगेटिविटी, मतलब ये जो हेटर्स है ना उनको अलग अलग कमेंट सेक्शन में आराम से आप ढूंढ लेंगे, और ये वही हेटर्स है जो अभी नहीं, जिनको आप कभी भी किसी भी कमेंट सेक्शन में देखेंगे ना तो वो निक्की और सुमित के लिए गंद बकते ही देखा जाएगा। जैसे अभी प्रीति ने भी अपने व्लॉग में जब नेगेटिव कमेंट पढ़े थे, जो कमेंटेटर का नाम लिया था, उनको आप अलग अलग चैनल पे देख लो। इवन निक्की के स्टोर से रिलेटेड भी अगर कोई क्रिएटर वो अपना रिव्यू शेयर कर रहा है तो वो कमेंटेटर वहां पहुंच के भी गंद ही फैला रही है। तो समझ रहे हो ये कितने डाई हार्ट हेटर्स हैं ये निक्की सुमित के। तो ये चीज़ें चल रही है। खुशमित के चैनल पे भी ऐसे ही लोग पहुंच गए हैं और उन्हें भी बहुत हेट, बहुत नेगेटिविटी दी जा रही है, क्योंकि व्लॉग में देखने को मिला कि पूजा की जो जेठानी है उनको लेकर कुछ ऐसा कहा गया कि भाई 10th वेडिंग एनिवर्सरी में तुम नहीं आए थे तो अब हम किसी भी फंक्शन में तुमको नहीं बुलाएंगे, बेटे की शादी तक में नहीं बुलाएंगे। और ये चीज़ें ऑन कैमरा मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर की गई हैं। अब इसके ऊपर लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया, अपने अपने ओपिनियंस आने लगे। किसी को कहना है कि भाई वो आपकी ननद की जेठानी है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। किसी को कहना है कि भाई आपको इतना मतलब क्लियरली या फिर इतना रूडली नहीं बोलना चाहिए था। किसी को कहना था भाई बहुत अच्छा किया, ये यही डिजर्व करते हैं, बिल्कुल सुनाया। किसी का कहना है कि भाई आप हर्ट हो, समझ में आ रहा है, लेकिन चीज़ों को थोड़ा मैनिपुलेट करके भी बोल सकते हो। मतलब लोग अपने अपने ओपिनियन सोशल मीडिया पे रख रहे हैं। हालांकि यहाँ पे पूजा की जो जेठानी है वो बाद में उसी सीन में ये भी कहते हुए दिखी है, मतलब उन्होंने कुछ हॉस्पिटल का नाम भी लिया है। बाद में पूजा ने भी इस चीज़ पे क्लैरिफिकेशन दिया है कि उनके बच्चे की तबीयत खराब थी, इसीलिए शायद वो नहीं आ पाई थी। तो देखो हर किसी का ना गाइस एक अपना सिचुएशन होता है, आते हैं वो सर्कमस्टेंस जहाँ की आप हो सकता है कि हर फंक्शन में नहीं जा सकते। चलो ठीक है, जिस फंक्शन में नहीं जा पाए, अगर उस फंक्शन में किसी को भी, किसी भी हेटर को अगर किसी एक पर्टिकुलर क्रिएटर की या फिर पर्टिकुलर गेस्ट की कमी महसूस हुई तो मुझे लगता है वो चीज़ें तब डिस्कस करनी चाहिए थी। पर हेटर्स की आप मेंटालिटी देखो, उन्होंने 1 महीना वेट किया कि अब एनिवर्सरी तो निकल गई, अब बर्थडे आएगा। और जब बर्थडे में सारे गेस्ट जब आए हैं, उन्होंने अपना टाइम निकाला है या फिर उन्होंने धन्वी के प्यार के लिए, धन्वी को आशीर्वाद देने के लिए वो वहाँ उस फंक्शन में पहुँचे हैं, तो बस हेटर्स हो गए एक्टिव कि वहाँ नहीं गए तो यहाँ कैसे आए। मतलब एक तरफ ये बच्ची जो है जिनकी एनिवर्सरी है उनके लिए बहुत प्यारी है, उनकी बिटिया है, वो खुद इस बच्ची को सरप्राइज करने के लिए उसके खास दिन पे बहुत दूर से आए, मतलब एकदम प्लान कैंसिल करके फ्लाइट से वो खुद आए। और लोग देखो लोग कैसी नेगेटिविटी फैला रहे हैं, मतलब कि एक माँ के फंक्शन में तुम लोग नहीं आए तो एक बच्ची के फंक्शन में कैसे आ गए। भाई ये तो मतलब क्या डिप्लोमेसी है भाई, क्योंकि बच्ची तो सभी के लिए, पूरे परिवार के लिए बहुत खास है। और एक बात बताओ, एक माँ को इस बात से क्या बुरा लगेगा कि भाई चलो मेरे फंक्शन पे कोई नहीं आए लेकिन मेरी बच्ची की खुशी में तो शामिल हुए। ये तो एक माँ के लिए खुशी की बात होगी ना। फिर ये हेटर्स को क्यों बुरा लग रहा है, ये जो ऐसे ट्रोलर्स हैं इनको क्यों बुरा लग रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ट्रोलर्स को मतलब पता नहीं क्या प्रूफ करना चाहते हैं, या फिर किसी एक को इनको देवी बना के रखना है, किसी एक को विलन बनाना ही है। ये ट्रोलर्स का बस यही एक एजेंडा है, यही एक इनके लाइफ का मोटिव है कि भाई हमें तो किसी भी शर्त में जहाँ नेगेटिविटी नहीं मिले वहाँ नेगेटिविटी फैलानी है। मतलब देख रहे हो, ये है मतलब ही लोग कि इनको जो देखना था, लड़ाई झगड़ा कंट्रोवर्सी, वो नहीं मिला, तो अब वो लोग क्रिएट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो खैर गाइज यही मेरा कहना था। बाकी देखो सब लोग समझदार हैं, और जो जिस लेवल की हेट नंदों को या किसी भी रिश्तेदार को मिल रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये डिजर्व करता है, क्योंकि हर किसी की अपनी मजबूरियां होती है, हर किसी का अपना मतलब टाइम होता है। कभी हो पाया तो ठीक है, कभी नहीं हो पाया तो ठीक है। और बच्चे के सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए अगर कोई बिजी है ना, फिर भी वो एक बार को कोशिश करता है, क्योंकि बच्चे की खुशी
यार उसका कोई कंपैरिजन है क्या? बच्चे की खुशी का कोई कंपैरिजन है क्या? लोग ये सोचते हैं कि भाई चलो बच्चे के मम्मी पापा के फंक्शन में नहीं जा पाए कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चे का फंक्शन है, बच्चा खुश हो जाएगा, है ना? बच्चे का ये ड्रीम बर्थडे है। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें होती है जो कैमरे पे दिख रही है, खैर हम सब वही बोल सकते हैं, उसी पे डिस्कस कर सकते हैं। तो आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो हेटर्स को मिर्ची लगी है क्या करे भाई। अब मैं बहुत चाह रही थी कि मैं इस बारे में बात ना करूं, लेकिन हेटर्स जो है ना वो मतलब गंदगी मचाए फिरे हैं। तो चलो करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। अभी के लिए दिस इज़ मी नेहा सिंह, सिंग टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।